निधि जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारा फोन बज रहा है। निधि दौड़कर आती है। माँ का फोन था। निधि को और भी काम थे, थोड़ी देर बाद बात करूंगी, ये कहकर निधि अपने काम में लग गई। मनन का टिफिन बनाना था और ऑफिस का समय हो रहा था। शिवम को भी स्कूल जाना था। सारा काम निपटाकर निधि ने माँ को फोन लगाया। अब मिली है तुझे फुर्सत? अपनी माँ से 2 घड़ी बात करने की फुर्सत नहीं है तुझे? माँ आप नाराज मत हो, सुबह बहुत काम रहता है, अभी बात कर लेती हूँ, फिर से काम पर लगना है। सासू माँ भी मंदिर से आने वाली हैं। आप बताइए क्या हाल है? निधि ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, हाल तो ठीक नहीं है। तेरी भाभी मायके जा रही है और मुझसे अब काम नहीं होता। मैं थक जाती हूँ। इतना बड़ा घर और सबका खाना अब मुझसे नहीं बनता है। तू भी थोड़े दिनों के लिए आ जा, मेरा भी मन लग जाएगा। अपने बाबूजी से भी मिल लेना। शिवम की भी गर्मी की छुट्टियां हैं, वो भी तो ननिहाल आएगा। ठीक है, मैं अपनी सास से पूछकर बताती हूँ। निधि की सासू माँ गायत्री देवी मंदिर से आ गई थी। निधि चाय दे दो। निधि ने फटाफट चाय दे दी। मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। हाँ तो चली जाओ, अच्छा है 2 दिन बाद चली आओ, तब शिवम की भी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। गायत्री देवी ने प्यार से कहा। वो निधि को अपनी बेटी की जैसी ही मानती थी। निधि के कोई ननद नहीं थी और निधि घर में अकेली बहू थी, तो गायत्री देवी और ससुर जी की लाडली ही बनकर रहती थी। निधि ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। अपने और शिवम के कपड़े रख लिए। ससुराल में उससे सब तरह के कपड़े पहनने की आज़ादी थी, पर मायके में वो हमेशा सूट में ही रहती थी, इसीलिए अलग से सूट भी जमा लिए थे। बाबूजी का बहू बेटी का वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद नहीं था। इधर ससुराल वाले आधुनिक और खुले विचारों के थे। निधि का ससुराल में बड़ा मन लगता था। वो बार बार मायके जाने की जिद नहीं करती थी, क्योंकि वो ससुराल में भी बहुत ही खुश थी। माँ जब ज़्यादा ही जोर देकर बुलाती तो वो जाती थी। माँ भी उसे तब ही बुलाती थी जब उसकी भाभी मायके चली जाती थी। निधि का मायके आकर रहना उसकी भाभी को पसंद नहीं था। ना ही वो निधि को मान सम्मान देती थी, ना ही ढंग से बात करती थी। निधि भी माँ का मान रखने के लिए 2-4 दिन रहकर आ जाती थी। जिस दिन निधि सुबह जाने वाली थी, उसी दिन उसकी गायत्री देवी बाथरूम से फिसल जाती हैं और पैर में भयंकर दर्द हो जाता है। निधि घबरा जाती है। सब लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। निधि भी अपनी माँ को फ़ोन कर देती है, मैं इस बार मायके नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मम्मी जी बाथरूम से गिर गई और उन्हें चोट आई है। निधि की माँ कहती है, निधि ज़्यादा चोट नहीं होगी, तू मायके नहीं आ पाए इसलिए बहाना बना रही होंगी ताकि उन्हें काम ना करना पड़े, घर न संभालना पड़े। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, और उन्हें सचमुच चोट आई है। मैं मानती हूँ माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर उन्होंने मुझे माँ से बढ़कर माँ जैसा ही प्यार दिया है। मेरे दुखों और तकलीफ़ों में हमेशा मेरा साथ दिया है। मम्मी जी ने डिलीवर में मुझे पूरा 1.25 महीना आराम करवाया है। डिलीवरी में मुझे पूरा 1.25 महीना आराम करवाया है। वो भी हर पसंद नापसंद का ध्यान रखती हैं, तो फिर मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ कि अपनी माँ का दर्द छोड़कर आ जाऊं? ये मुझसे नहीं होगा। आप भी अपनी सोच बदलिए। हर सास बुरी नहीं होती। मम्मी जी के तो कोई बेटी भी नहीं है, उन्होंने अब मुझे ही अपनी बेटी माना है, तो मैं अपनी माँ को परेशानी में छोड़कर नहीं आ सकती। अस्पताल से मनन का फ़ोन आया। मम्मी के पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने आराम को बोला। घर आते ही निधि की गायत्री देवी ने कहा, मेरी वजह से तुम्हारी छुट्टियाँ खराब हो गई, तुम अपने मायके नहीं जा पाई, इसका मुझे बेहद खेद है। मम्मी जी, मेरे लिए आपकी सेवा पहले है। आपने मुझे अपनी बेटी माना है। ये बेटी अपनी माँ के साथ ही छुट्टियाँ बिताएगी। शिवम और निधि गायत्री देवी का बड़ा ध्यान रखते थे। निधि घर का और खाने पीने का काम संभालती, तो शिवम और गायत्री देवी के पति तीनों मिलकर ताश, लूडो और शतरंज खेलते थे ताकि उनका समय बीत जाए। दोनों के साथ और पास रहने से गायत्री देवी का मन भी लगा रहा। निधि की सेवा और पोते शिवम के साथ से गायत्री देवी जल्दी से ठीक हो गई। पाठकों, अगर सास बहू को अगर बेटी माने तो फिर बहू भी अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटती है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।